जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी का लेवल्स देखने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी का क्या मूव होने वाला है, अप साइड या फिर डाउन साइड, या फिर क्या कल का स्ट्रेटजी आपका रहने वाला है, वो मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के दिन में कल भी हमने लेवल्स निकाला हुआ था और इसका लगभग 100% हमने ये पॉइंट्स बताया हुआ था कि ये पॉइंट जो है इसका 100% यहाँ पे होगा। तो देखेंगे कि मार्केट जो है सीधा गैप डाउन आज ओपन हुआ और लगभग लगभग 4 सवा 4% के करीब करीब जो है मार्केट्स नेगेटिव है। तो जो है इसका रीज़न सिंपल सा है दोस्तों कि आज न्यूज़ आया हुआ था इसका। आपको HDFC बैंक का मेरे ख्याल से 77,000 करोड़ का जो है आई थिंक ये दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ तो इसका लॉस वॉस का दिख रहा था। तो उसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो खैर कोई नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। चाहे अब देखिए यहाँ पे आप इसको जो कह सकते हैं, इसको आप संयोग कह सकते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मंथली चार्ट था उसका रिट्रेसमेंट हुआ नहीं था और वो भी एक बार रिट्रेसमेंट होने को यहाँ पे था कि मंथली चार्ट में एक बार रिट्रेसमेंट करते हुए फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर चले। तो खैर कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट्स लगा करके सिंपल सा है एक एनालिसिस हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका ये है इस तरह से यहाँ पे सिंपल सा एक जो है ट्रेंड ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि मार्केट्स में ऊपर से भी चैनल टाइप यहाँ पे बना देंगे। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे इस तरह से जो है चैनल टाइप बन रहा है। ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मार्केट्स का व्यू क्या है, मार्केट सिंपल सा है, ये रेंज में इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग भी मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इस रेंज का व्यू बना करके। तो अब यहाँ पे एनालिसिस हम लोग यदि करेंगे तो एनालिसिस में जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसका 1 घंटे का यदि मैं चार्ट लगा करके देखूं तो देखिए मार्केट्स काफ़ी नीचे खुला हुआ है और ऊपर से लगभग 4 सवा 4% के करीब जो है मार्केट्स टूटा हुआ है। तो देखिए थोड़ा बहुत और यदि मार्केट्स नीचे आ जाता है उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है मंथ, ये आपको आवरली चार्ट में तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यदि मान लीजिए कि मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए यदि मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा हुआ है, या फिर मान के चलिए कि कल कहीं नीचे इसके आसपास से गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर इसके आसपास से गैप अप ओपन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ इसके आसपास से कहीं पे ये लेवल्स वगैरह सबसे, तो फिर हम लोग इस तरह से व्यू मान करके चलेंगे, इस तरह से हम लोग ट्रेंड ड्रॉ करके इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे। उसके बाद मैं अभी इंट्राडे का आपको बताता हूँ सारा कंडीशंस क्या रहने वाला है। अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट का व्यू एम पैटर्न बनेगा तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे इसका ये लेवल्स निकाल लेते हैं और टॉप का जो है हाई हाई निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं इसका फिबोनाची जो है निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि गैप डाउन यदि ओपन होता है, देखिए लगभग लगभग इसके आसपास से गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास से मान लीजिए कि इसी के आसपास से गैप डाउन ओपन होता है और वापस कंटिन्यू मार्केट बाइंग की तरफ आता है, तो ये हो सकता है कि मार्केट इस तरह से जो है पूरे दिन भर फ्लैट रह जाए आपके पूरे रेंज, मतलब इसी रेंज में। यदि बहुत ज़्यादा भी ओपन, मतलब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो इसमें भी हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास रह जाए। मान लीजिए कि मार्केट यदि इसके आसपास से ओपन होता है कहीं पे भी, तो ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। कहीं से भी ओपन होता है इसके आसपास से तो हम लोग एम पैटर्न या कुछ भी बनेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक के लिए जो है शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट का व्यू रहना चाहिए यहाँ तक के लिए। यहाँ पे किसी भी कंडीशंस में ओपन होता है इधर से तो ठीक है, तो नीचे का व्यू रह सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर तो फिर कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको व्यू बना करके चलना है। यदि मान लीजिए कि इसके आसपास रहता है तो फिर इसी तरह से मार्केट जो है आपको ये इस तरह से सीन देखने को मिलेगा और फिर बाद में चल करके आपका ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर, ये रेंज तक जो है मार्केट आ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि इसके आसपास से कहीं से ओपन होता है तो धीरे धीरे करके चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है और कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरता है और एक रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से 1:1 के लिए, मतलब कंटिन्यू फॉल करता है तो आप 1:1 के लिए आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। नहीं तो फिर जो है आपका सिंपल सा जो है, सिंपल सा यहाँ पे यदि धीरे धीरे करके मार्केट इस तरह से टूट रहा होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मार्केट्स का ब्रेकआउट हो सकते हैं ऊपर की ओर और मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है। यदि तेज़ी से फॉल करता है तो फिर आराम से रिट्रेसमेंट के बाद जो है नीचे का व्यू यहाँ से बन सकता है। तेज़ी से एक वेव्स बनता है, कंप्लीट एक वेव्स बनता है 5 मिनट के चार्ट पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर का जो रणनीति रहने वाला है, मान लीजिए कि
इसके आसपास से मार्केट यदि ओपन होता है और कंटिन्यू इसके आस ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है आपका डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है, और डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर कर दे, कंटिन्यू ऊपर मार्केट चढ़ना स्टार्ट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है रिट्रेसमेंट करने दीजिए। फिर आप 1:1 का जो है ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 1:1 का ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं रिट्रेसमेंट करने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न का। तो फिर हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके वापस रिवर्स होते हुए ऊपर चढ़े, लेकिन 1:1 का जो है यहाँ पे यदि ये ब्रेकआउट के बाद डब्ल्यू पैटर्न बने तो आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी रहने वाला, यहाँ पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हुए हैं, इस हिसाब से आपको याद रखना है और इसको 1-2 बार देख लीजिए, और इस हिसाब से जो है आप अपना ध्यान में रखिएगा। और देखिए, मैं कहूँगा कि आप जो भी लर्नर्स हैं इसको सीखने के पर्पज़ से लीजिए और इसको सीखने की कोशिश करिएगा और सीख करके स्टडी करने की कोशिश करिए, ठीक है। ट्रेड करने के बजाय आप सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। तो ट्रेड कोई भी मत करिए, क्योंकि मैंने सीखने के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।